नमस्ते भारत। मैं केशव माधव भू संस्कृति लालमा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्रम में खुद से जीवन परिचय में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उसमें आज का विषय है एजुकेशनल अवेयरनेस। अगर हम एजुकेशनल अवेयरनेस की बात करें तो हम ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि जीवन को विकसित करने के लिए एजुकेशनल अवेयरनेस होना जरूरी है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला एक सीखना यानी लर्न करना, दूसरा स्टडी यानी अध्ययन करना। ये दो पहलू से हम अपने एजुकेशन को पूरा करते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे कार्यों में हम कहते हैं यह कार्य सीख लेना बहुत जरूरी है, जिसको हम स्किल के माध्यम से जानते हैं। तो हमारे अंदर का जो स्किल है वो कंप्लीट करने के लिए हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है, और जिस कार्यों में हमें इनोवेशन, रिसर्च और एक्सपर्ट बनना चाहता हूं उस क्षेत्रों में अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। यानी पहले सीखना, फिर स्टडी करना यानी अध्ययन करना, उसके बाद हम कंप्लीट उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और उसी क्षेत्र में जब हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो वही हमारा जीवन परिचय हो जाता है। लोग हमको वही उसी तरीके से देखते हैं, वही हमारी पहचान बनती है, जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो इसके तीन मुख्य किरदार होते हैं। सबसे पहला किरदार अगर देखें तो वो है विद्यार्थी। विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सा निर्णय लेना है, कौन से एग्जाम को देना है, किस स्किल को लेना है, किस विषयों में अध्ययन करना है। अगर समय से उनको पता हो तो वो अपने आप को विकसित कर पाएंगे। दूसरा शिक्षक अपने जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि एक विद्यार्थी के जीवन में। एक विद्यार्थी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक अपना सारा ज्ञान उसको समर्पित करते हैं। देखा जाए तो किस स्टेज पे किस प्रकार के शिक्षक और किस प्रकार के एक शिक्षक में स्किल की आवश्यकता पड़ती है, और शिक्षक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किस स्टेज में उनको कितनी उपलब्धि हासिल होगी, इस चीज को समझेंगे। अभिभावक की अगर हम बात करें तो अभिभावक अपने बच्चों को वो बेहतर से बेहतर व्यक्तित्व के साथ कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन वह अपने कार्यों में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको यह पता ही नहीं होता कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका बच्चा बेहतर है और उसमें वो कार्य में बेहतर कर सकता है, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से वो मार्गदर्शित नहीं कर पाते और वो शिक्षक पर छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस शिक्षक के लिए कौन सा मार्गदर्शन जरूरी है। सभी शिक्षक सभी का मार्गदर्शन तो दे नहीं सकते। जो शिक्षक इंजीनियरिंग को समझते हैं, क्या वो डॉक्टरी में मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? जो आर्ट के शिक्षक होंगे या कोई मैनेजमेंट के फील्ड में जानकारी दे सकते हैं क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के पास कौन सी स्किल है, कौन सा अध्ययन करेगा तो वो क्या बन सकता है। तो इसके विषय में वो भी ये समझेंगे, अभिभावक भी समझेंगे। और सबसे मुख्य चीज है आर्थिक अनुदान और छात्रवृत्ति अनुदान। ये दोनों कैसे प्राप्त हो सकते हैं आपके बच्चे को, वो भी आप इस वीडियो में अवेयर करेंगे और आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम चलते हैं एजुकेशनल अवेयरनेस पे। दुनिया जानती है और हम लोग भी शायद मानते ही हैं कि जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, गौर से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलने जा रहा हूं। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वही हमारा सोच बन जाता है। और जो हमारी सोच बनती है वही हम सीखते भी हैं। तो सबसे पहले फिर से रिपीट करें, जो हम सुनते हैं
जो हम देखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वही हमारी सोच हो जाती है। और जो हमारी सोच होती है वही हम सीखते हैं, और वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं, और वही जो हम करते हैं उसी का हम अभ्यास करने लगते हैं। जिसका हम अभ्यास करने लगते हैं वही हमारा गुण बन जाता है, और वही हम बन जाते हैं, और जो हम बन जाते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। तो ये प्रोसेस होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे अगर सीखने की प्रक्रिया कही जाए तो जन्म से 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। बच्चे गर्भ में ही सीखना शुरू करता है साउंड से। इस तरह का हरकत आप देखते होइएगा कि हरकत बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो किस साउंड पे क्या हरकत करता है, तो जन्म लेने के बाद भी वो उसी साउंड को पहचानता है और उस पर वो हरकत करता है। तो आपके बच्चे का सीखने का समय गर्भ से 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। इसमें माँ बाप का बहुत योगदान होता है। आप अपने बच्चे को किस तरह का संस्कार देना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, वो आप तय कर सकते हैं। वो गर्भ से ही तय कर सकते हैं। आप उस तरह का माहौल दे सकते हैं उसको। तो वो सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की 3 ही प्रक्रिया है। सबसे पहला आप सुनकर, देखकर और आप अनुभव करके। आप देखते होइएगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, और एक्टिविटी क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। तो हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसी को हम प्रक्रिया कहते हैं। जब सीखने की प्रक्रिया की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि हमें पता तो हो कि बच्चे में आखिर क्या सिखाना है, क्या अध्ययन करना है, वो कैसे जांचेंगे, परखेंगे। देखिए, उसको जांचने परखने के 3 प्रमुख क्षेत्र है। पहला है आईक्यू। आईक्यू यानी आप अपने ब्रेन की उपलब्धि, उनके ब्रेन की क्षमता क्या है। देखिए, किसी कार्य को अगर वो एक बार में सीख लेते हैं, वो उनका सबसे बेस्ट ब्रेन की क्षमता है, यानी बौद्धिक क्षमता उनकी सबसे बेहतर उसी में है। तो अगर वो एक बार में किसी भी कार्य को सीख रहे हैं तो उसकी आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या कार्य वो एक बार में सीख लेते हैं। किस किस कार्य को सीखने में वो 2 बार या 3 बार का समय लेते हैं, किस कार्य को करने में वो 10 बार समय लेते हैं। तो हम जितनी कम समय में, यानी 1 बार में, 2 बार में, 3 बार, जितना कम समय में वो इस चीज को लर्न कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी योग्यता उस क्षेत्र में अधिक। ऊपर वाले ने उसमें योग्यता में उनको ज्यादा सामर्थ्यता दी है, बौद्धिक क्षमता ज्यादा दी है, क्योंकि हर व्यक्ति का हर क्षेत्रों में बौद्धिक क्षमता अलग अलग होता है। तो आप उनके बौद्धिक क्षमता देखिए किस कार्य में सबसे ज्यादा है। दूसरा है ईक्यू, उनकी व्यवहारिक क्षमता, एक प्रेजेंटेशन करने की क्षमता कितनी ज्यादा है, बिहेवियर क्या है, एक्सपर्टीज क्या है उसकी। तो हम वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे को बताता है, अपने आप को इंप्लीमेंट करता है, ये ईक्यू बताता है। तो आप देख लीजिए कि किस चीज को वो सीखता है और किस चीज को वो सीखने के बाद दूसरे को इंप्लीमेंट कर लेता है, वो प्रदर्शित भी कर पाता है। तो अगर प्रदर्शित कर सकता है तो आप वो क्षेत्र बेहतर है उसके लिए। तीसरा सबसे है रिसोर्स। देखिए, कहा जाता है रिसोर्स बहुत जरूरी होता है जीवन में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रिसोर्स के बिना कार्य नहीं होता। सबसे बड़ा रिसोर्स अगर देखा जाए ऊपर वाले ने दिया है आपको, वो है आपका शरीर। शरीर से बड़ा दुनिया में कोई रिसोर्स नहीं है। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी कुछ है, वो एक शरीर को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए मदद के तौर पे होता है। अगर देखा जाए कि संसाधन का उपयोग क्या है, तो मेरी नजरों में संसाधन का उपयोग सिर्फ इतना है कि आपकी अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है तो आपकी संसाधन होने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ सकती है। वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका संसाधन का उपयोग करते हो। तो रिसोर्स कैसा है, किस हिसाब से, इस तरह से आप चयन कर सकते हो कि आपके बच्चे का विजन क्या होना चाहिए, आपके बच्चे का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये तय करना एक शिक्षक और एक अभिभावक की जवाबदेही होती है। और यह तय जहां पे नहीं हो पाता है वहीं पे समस्याएं क्रिएट होती है। और जो बच्चे में काबिलियत होते हुए भी वो 1 साल में कामयाब हो सकता था, डेवलप हो सकता था, लेकिन वह 10 साल में भी डेवलप नहीं हो पाता है, इसका कारण ही यही है कि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उसके गुण के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर। तो आप
इस वीडियो को जानकर समझकर आप उस अवेयर को प्राप्त कर सकते हैं, उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे को, एक विद्यार्थी को सही गाइड कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने आप को गाइड कर सकते हैं और एक अभिभावक अपने आप को गाइड कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके बच्चों को या शिक्षक को या अभिभावक को कितने चरणों में बच्चे की कामयाबी के लिए जरूरत पड़ने वाली है, शिक्षा में क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है, यानी कामयाबी के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला है शिक्षक में टीचर, उसके बाद ट्रेनर यानी प्रशिक्षक, उसके बाद इंस्ट्रक्टर, उसके बाद प्रोफेसर, उसके बाद काउंसलर, उसके बाद मोटिवेटर, उसके बाद इनोवेटर, उसके बाद है रिसर्चर। इतने लेवल होते हैं और जैसे जैसे आप अपर होते हैं उतने बेहतर ढंग से आपका बच्चे का विकास होता है। जितने बेहतर शिक्षक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं उनके जीवन में उतना ज्यादा सम्मान, उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा फेम उनको अवेलेबल होता है। और अभिभावक को जितना ज्यादा इस पे वो ध्यान देते हैं, कब उसे टीचर की जरूरत है, कब उसे ट्रेनर की जरूरत है, कब उसे इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, कब उसे प्रोफेसर की जरूरत है, कब उसे काउंसलर की जरूरत है, कब उसे इनोवेटर की जरूरत है, कब उसे मोटिवेटर की जरूरत है, कब उसे रिसर्चर की जरूरत है। अगर ये जानकारी आपको होगा तभी जाकर आप बेहतर से बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को दे पाएंगे। और जब अपने बच्चे को आप बेहतर शिक्षा दे पाएंगे तभी आप बेहतर कहला पाएंगे। क्योंकि आज के समय में बेहतर जानकारी हर जगह अपने गूगल पे जाइए, जो भी जानकारी लेना आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आप उस जानकारी में सही जानकारी क्या है। आज इतना इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रैक में आ गया है कि सही गलत का पता लगाना ही असंभव सा लगने लगता है। आप एक इंफॉर्मेशन के लिए गूगल पर जाते हैं, उस तरह से 50 का इंफॉर्मेशन वो उस क्षेत्र का दे देता है। आप बताइए आपके लिए कौन सी जरूरत की चीजें हैं, आप कैसे जानेंगे। तो गूगल उसके लिए है जो ऑलरेडी जानता है, जिस विषय में कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकता है। लेकिन जो जानता है नहीं उसके लिए गूगल नहीं है, वो रास्ता आपको भटका सकता है। अब गूगल मैप में भी कभी कभी आप जो गाड़ी चलाते हैं वो जाते होंगे तो देखते होइएगा कि वो आप भटक जाते हैं, दिखाता कुछ और है होता कुछ और। यानी अपने आप पे भरोसा कीजिए, टेक्नोलॉजी पर उतना ही भरोसा कीजिए जितना भरोसा करना चाहिए। 100% टेक्नोलॉजी आपको मदद किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकती। आप खुद ही अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो एजुकेशनल अवेयरनेस में ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए आगे का चरण तैयार किया गया है। अब हम पहला स्टेज में जाते हैं। पहला स्टेज है बच्चे को प्री स्कूल। अब प्री स्कूल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होइएगा, विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, प्री स्कूल में बच्चे को बिहेवियर सिखाया जाता है, व्यवहार करना सिखाया जाता है। सामाजिक व्यवहार कैसा होगा, पारिवारिक व्यवहार कैसा होगा, व्यक्तिगत व्यवहार कैसे कैसे उठना है बैठना है, संस्कार क्या है ना, ये सारी चीज सिखाया जाता है। वो भी एक्टिविटी के मतलब, यानी मैंने कहा ना सीखने की प्रक्रिया क्या है, देखना, सुनना, अनुभव करना। और ये सिर्फ खेल में ही होता है। तो खेल के माध्यम से, अलग अलग कार्टून के माध्यम से, डिजाइन के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे बच्चे को सिखाना, आप कहते हैं ना ये काम करो, वो जो आप कहते हैं वो नहीं करेगा, जो आप को करते हुए देखेगा वही वो करने की इच्छा जाहिर करेगा। आप देखते हुएगा, आप काम करने जाइएगा बच्चे भी काम करने लगते हैं, आप घूमने जाइएगा बच्चे भी घूमने लगते हैं। तो आप खाने खाने जाइए बच्चे भी खाने लगेंगे, क्योंकि वो तुरंत खाना खाए हैं लेकिन दोपहर भी खाएंगे, भले ही ना खाएं लेकिन खाने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो जो आप करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए प्री स्कूल अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक, देखिए एनटीटी का एग्जाम होता है, एनटीटी का एग्जाम देकर आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं। और उसकी जब ट्रेनिंग आप ले लेते हैं तो एक आप प्ले स्कूल चलाने लायक हो जाते हैं। प्री स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है आंगनवाड़ी केंद्र। सरकार उसको चलाती है, वो प्री और प्ले स्कूल के अंतर्गत ही चले। उसमें बहुत सारी सुविधाएं में सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसका हम फायदा नहीं उठाते। हम कहते हैं वहां पे कौन जाएगा, लेकिन वहां पे भेजने की जरूरत हो या ना हो,
आपको लगता है कि वो नहीं बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, तो आप एक टीचर घर में रख सकते हैं, जिसको आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी को भी आप देते हैं, पैसा देते हैं, वही पैसे से आप अपने घर में बच्चों को शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक का, एक गुरु का को ढूंढ कर आप अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी मदद आपको संस्थान की तरफ से की जाती है, जिसके बारे में जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको जानकारी किस विषय में चाहिए, तो हम उस तरह से कर सकते हैं। तो शिक्षक अपना करियर इसमें एनटीटी ट्रेनिंग लेकर कर सकते हैं, जो 12 पास के बाद होता है। तो बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यवहार सीखना है। शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और अभिभावक के लिए इसलिए जरूरी है कि वह जितना समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे के लिए वो समय उस अच्छे शिक्षक का चुनाव करने में कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारे बच्चे को सिर्फ ये सिखा सकता है। लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना, अगर लिखने की प्रक्रिया कोई शिक्षक सिखाता है तो आप मत करवाइए। किसी भी बच्चे को आप लिखने के लिए प्रेरित मत कीजिए। सुनकर सीखता है वो, देखकर सीखता है वो, या आपको खेल के वो सीखता है। यही 3 तरीके हैं डिजाइन करके, वो 3 ही तरीके से वो सीख सकता है। बाकी करिएगा तो वो बोरिंग होने लगता है। वो आप देखते होइएगा कि वो बोर हो जाता है, इतना बोर हो जाता है कि अब वो पढ़ना नहीं चाहता। अब उसको पढ़ने का नाम मत कहिए, खेलने का ही नाम कहिए, तभी वो कुछ सीख पाएगा, समझ पाएगा या आगे बढ़ पाएगा। हाँ, हम लोग आप देखते होइएगा बच्चों को वीडियो गेम खेलने में बहुत मजा आता है, खेल खेलने में बहुत मजा आता है। उसी के माध्यम से उसको सिखा सकते हैं हम सारी प्रक्रिया। कैसे सिखा सकते हैं इसके बारे में आप हमको कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सारे अवेलेबल करवा सकता हूँ। किसी की जरूरत नहीं है, माँ बाप खुद उसको व्यवस्थित कर सकते हैं एक शिक्षक का सहारा लेकर, और शिक्षक का चुनाव आप खुद कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरह का बनाना है, वो गाइडलाइन देने के क्रम में हम लोग उससे संपर्क कर सकते हैं और खुद का खुद तैयार कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों के चलते हैं, आप चाहे तो संपर्क कर लीजिएगा, उसके बारे में जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्ले स्कूल 0 से 2वीं कक्षा तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बिहेवियर सीखा, आप अपने बच्चों को बिहेवियर करना सिखा दिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सोच कैसे बिल्डअप करना चाहिए। अब दूसरा है 3री कक्षा में जब भी बच्चा आपको चाहता है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसमें सिर्फ एक्टिविटी है, उसके बाद एग्जामिनेशन है। देखिए, विद्यार्थी को चाहिए कि वो सिर्फ एकेडमिक एग्जाम देने के लिए बच्चे को ना पढ़े। शिक्षक और अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ एकेडमिक एग्जामिनेशन में बेहतर करने के लिए बच्चे को ना पढ़ाएं, क्योंकि फेल करने का सबसे अच्छा समय होता है 1 to 8। बच्चे जितनी भी बार फेल होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अगर 8वीं के बाद अगर फेल हुआ ना तो जीवन में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जो भी फेल होना है वो 8वीं से पहले ही होना है। इसलिए जो भी आपको सिखाना है 8वीं से पहले ही सिखाना है। तो उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। आप एकेडमिक कोई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी मत करवाइए या पढ़ाइए मत। सबसे पहला आप नवोदय की तैयारी करवाइए। 3rd क्लास से में जब भी जाता है नवोदय का, केंद्रीय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, है ना, इस तरह के लगभग 15 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसके बारे में आप तैयारी करवा सकते हैं अपने बच्चे को। जो आपके पीछे दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से एग्जामिनेशन है, और उसको आप गौर से देखिएगा। जो पीछे हमारे आ रहा होगा कि क्या होना है, कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, सारी जानकारी आपको मिल रही है, उसको बहुत गौर से देखिए। और उसके बारे में आपको जो भी जिसके भी बारे में विशेष जानकारी देना है आप हमको कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप सबसे पहले प्रिपरेशन करवाइए। ये 15 एग्जामों का प्रिपरेशन होते हैं। अब कौन कौन से होंगे और विशेष आपको जानकारी देंगे। तो 3री कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक एकेडमिक पास आउट नहीं होना। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 8वीं तक पास करने के लिए मत पढ़िए, आप एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए पढ़िए। आप देखिए अपने बच्चे में कौन कौन से एग्जामिनेशन क्लियर करवा, इसमें से अगर कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपका बच्चा क्लियर कर लेता है, कोई भी एक एग्जामिनेशन
आपको अपने बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। सारा का सारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और संगठन के रूप से सारे खर्चे वहन हैं। किसी में एग्जाम में पास हो जाते हैं, सरकार आपको फिर आर्थिक रूप से सारे के सारे फीस सरकार भरती, या बेहतर शिक्षा देती, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाने का मौका मिलता है, आपके बच्चे को बेहतर कैरियर बन ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको जो भी करियर बनाना है वो तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसमें विफल हो रहे हैं, इसका मतलब आपके बच्चे में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि तो जो काम 1 साल में होना चाहिए उसके बाद वो 10 साल में लगाएंगे। तो ये सारे एग्जाम देने होंगे, जिसमें आपके जो विषय आएंगे वो आर्ट, स्पोर्ट्स आएंगे, म्यूजिक आएंगे, है ना, उसके बाद भाषा आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, सोशल साइंस आएंगे। तो ये सारे विषय का अध्ययन इसमें करवाया जाएगा और उसमें भी एग्जामिनेशन में बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभिभावक विशेष कर ध्यान दें कि ये एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा शिक्षक बेहतर होगा, आप उसका चुनाव करके अपने बच्चे को प्रिपेयर करें, क्योंकि सारे एग्जाम प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जितना एग्जाम का प्रिपरेशन इतने इस समय हो जाएगा, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और अगर ये हो जाता है तो आपको अपने बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। बच्चा का फ्यूचर सिक्योर 110% हो ही जाएगा। विशेष के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्या कर सकता है, ये आप ध्यान दीजिए। 9th में आते ही ये देखिए कि बच्चा हमारा क्या कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या करना है। ये तीनों विषय पर बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छे से स्कूल है, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्कूलों में, तो जहां पे आपको ये सुविधा है वहां उसी में पढ़ाई, क्योंकि बच्चे को तो ट्यूशन पढ़ाने नहीं है, तो हम क्यों ना गवर्नमेंट क्षेत्र में ही बच्चे को पढ़ाकर और बाकी सारा पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक अच्छे योग्य टीचर के साथ गाइडेंस में देकर अगर हम उसका मेहनत करवाए तो उसके बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिसको अगर वो पास कर लेता है तो बच्चे सफल हो जाता है। एकेडमिक में अगर थोड़ा कम भी नंबर आ रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में एंट्रेंस में अगर वो बेहतर है, जैसे बहुत सारे ओलंपियाड आते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकता है सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा भी बहुत सारे एनजीओ ट्रस्ट जो है स्कॉलरशिप का एग्जाम लेते हैं, उसमें वो बैठ सकता है, जिसमें स्कॉलरशिप तो मिलेगा, साथ में आगे भविष्य में उसे क्या करना है उसको बेहतर काउंसलिंग भी अवेलेबल हो सकती है, जिससे कि आपका बच्चा बेहतर से बेहतर स्थिति में कम समय में पहुंच सकता है। इसका ध्यान भी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आपका मेंटली प्रिपरेशन जरूरी है, जिसको आईक्यू टेस्ट के तौर पर देखा जाता है, जीके और जीएस, और आपकी भाषा और साइंस, सोशल साइंस, इतना ही तो पढ़ना रहता है। 4 से 5 विषय का ज्ञान देना होता है। तो प्ले स्कूल में तो एक टीचर से हो जाता है, लेकिन जब भी हम तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा की बात करते हो तो कम से कम 2 टीचर तो जरूर चाहिए, जिससे आपका बेहतर बच्चे का विकास हो सकता है। इसमें भी आपको संस्थान की तरफ से बहुत सारी मदद मिलेंगे। अगर आप बच्चे का विकास करना चाहते हो, संस्थान से संपर्क करें, उसके गाइडलाइन में अपने बच्चे को पढ़वाएं। अवेयरनेस आपको हमेशा, आपके गार्जियन अगर संपर्क करते हैं, गार्जियन को हमेशा अवेयर करवाया जाएगा, जिससे वो अपने बच्चे को बेहतर गाइड कर सके। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो मैं रिसर्च करके आपको इन्फॉर्म करूंगा और अपने बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाइए। इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं होता, आपको गाइड किया जाता है। संस्थान का सोशल जो हमारा कार्य है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं, तो उसमें भी आपको, आपके बच्चे में अगर योग्यता है तो उसमें सम्मिलित किया जा सकता है, उसमें हम योगदान कर सकते हैं। मार्गदर्शन में आपको योगदान कर सकते हैं, अवेयरनेस में आपके योगदान कर सकते हैं। तो इस विषय में आपके लिए बहुत जरूरी है। विशेष के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इस तरह का आपको अवेयर करने की आवश्यकता है हमें, तो अगर टॉपिक देंगे तो उस हिसाब से आपको हम जानकारी दे सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, कि आपको एजुकेशन अगर प्राप्त है तो एम्प्लॉयमेंट जरूर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि पता चले एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे सीख रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, पता चले एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है,
तो अगर आप हमारे मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ते हैं यानी सीखते हैं या आप अध्ययन करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसका 100% श्योर गारंटी होती है। जो तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षक का एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं वह बैचलर डिग्री लें, फिर डीएड या बीएड डीएलएड कर सकते हैं, तो प्राथमिक स्कूल और 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ ही वो बीएड कर लें, क्योंकि बीएड करने के बाद भी आप पढ़ा सकते हैं, और बीपीएड भी कर लें। तो 4 तरह की डिग्रियां जब वो हासिल करते हैं तब वो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब ये एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद वो सीटेड या फिर स्टेट का जिसका एग्जाम देते हैं, अगर सेंट्रल लेवल का अगर एग्जाम देते हैं तो सीटेट, और स्टेट लेवल का अगर स्कूलों में अगर वो नौकरी चाहते हैं तो स्टेट का एग्जाम देते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं और सरकार उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है। उसके बाद किसी कारणवश अगर उनको मार्क्स के बेस पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं। एवं बहुत सारे ट्रस्ट एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे एजुकेशनल कार्यक्रम या फिर जागरूकता अभियान के तौर पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, वहां पर भी वो जाकर एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिससे हम आपको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवा सके। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे एजुकेशनल कार्य होते हैं जहां में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष जो हम कर सकते हैं वो आपके लिए मार्गदर्शन के तौर पर हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।